वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ चुका हूँ अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है वैलेंटाइन डे एपिसोड 3 रोमांटिक स्टोरी। लास्ट एपिसोड होने वाली है गाइस, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है सुमरे का अपार्टमेंट में, जहाँ पर सुमरे की रोबोट सुमरे से बोल रही होती है कि तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें मालूम है सुमरे। तभी सुमरे अपनी रोबोट से कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी उसकी रोबोट कहती है कि अरे तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था, उसे भी तुमने खो दिया। तभी ओरिजिनल सुमरे अपने रोबोट सुमरे से कहती कि तुम कहना क्या चाह रही हो, मुझे साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोबोट ओरिजिनल सुमरे से उसकी रोबोट कहती है कि आज वैलेंटाइन डे है, जो कि एक कपल्स के लिए बहुत स्पेशल डे होता है, लेकिन तुम तो उसे अकेले छोड़कर आ गए। तुम्हारे लिए ये अच्छा मौका था कि तुम उसे बता दो कि तुम उसे कितनी ज़्यादा चाहती हो और कितनी ज़्यादा उससे प्यार करती हो। ये भी कहने का मौका तुमने गंवा दिया। ये ओरिजिनल सुमरे अपने रोबोट से कहती कि मैंने मौका खोया नहीं है, मैं अभी भी चाहूँ तो उसके घर जा सकती हूँ। तभी उसकी रोबोट कहती कि अभी तक तो उसका फीलिंग हर्ट हो चुका होगा, वो तुमसे काफ़ी नाराज़ हो चुका होगा। और तभी ओरिजिनल सुमरे होती है, वो कहती कि मेरा मिस्सू मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, देख लेना मैं जाऊंगी तो पहले की तरह ही मुझे ट्रीट करेगा। और तभी उसकी रोबोट कहती कि ऐसा है तो तुम खुद ही जाकर देख लो ना। तभी हमारी ओरिजिनल सुमरे होती है, वो अपनी पाको शर्ट पहनकर मिस्सू के घर के लिए निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्सू के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्सू अपने बेड पर लेटा होता है, वो सोच रहा था कि पाको ऐसे ही ब्लेसिंग फील करते हुए यहाँ से चली गई, उसने मुझे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की मौका भी नहीं दिया। और ये भी कहता है कि जबकि उसने खुद ही मुझे किस किया था और वो खुद ही ब्लेसिंग फील करते हुए यहाँ से चली गई। और तभी हम देखते हैं कि विंडो में नॉक नॉक होने की आवाज़ आती है और हमारा मिस्सू विंडो जाकर ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर पाको होती है और उसे कहती कि कैसे हो परमैन। और तभी परमैन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ से ब्लेसिंग फील करते हुए चली गई थी ना। और पाको परमैन से कहती है कि वो मुझे थोड़ा काम था घर पर इसलिए चली गई थी। और तभी परमैन पाको से कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर फिसर से क्यों आई हो। तभी पाको रिप्लाई देते हुए कहती कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर रुक जाऊँ और तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ और बातें करूँ। पाको परमैन के रूम में आती है और परमैन के रूम में जो बेड रखा होता है उसमें बैठ जाती है और कहती है कि मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना मिस्सू। फिर पाको को रिप्लाई करते हुए मिस्सू कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। और तभी पाको से मिस्सू कहता है कि मैं बस यही सोच रहा था कि तुम अचानक से ब्लेसिंग फील करते हुए अपने घर क्यों चली गई। मिस्सू को रिप्लाई करते हुए पाको कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है परमैन कि मुझे कुछ काम था और मैं थोड़ा ब्लेसिंग फील भी कर रही थी तो इसलिए चली गई थी यहाँ से। फिर मिस्सू पाको से कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। और फिर पाको से परमैन कहता है कि तो हम अपना टाइम स्पेंड कैसे करें। तभी पाको कहती कि क्यों ना हम एक गेम खेलें। फिर पाको से मिस्सू कहता है कि तो हम कौन सा गेम खेल सकते हैं पाको। पाको कहती है कि क्यों ना हम टू टर देयर गेम खेलें। मिस्सू पाको को कहता है कि ओके हम यही गेम खेलेंगे। और तभी पाको से मिस्सू बोलता है कि मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्या तुम इसकी रूल को जानती हो। तभी पाको कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, जब मैं ट्रू चूज़ करूँगी तो मुझे अपने बारे में बिल्कुल सच बोलना है। अगर मैंने सच नहीं बोला तुमसे तो तुम मुझे किस करोगे, और अगर मैंने डेयर चूज़ किया है तो तुम मुझसे करने को कहोगे मैं वही करूँगी, अगर ऐसा नहीं करती तो भी तुम मुझे किस करोगे और ये रूल तुम पर भी लागू होगी। और पाको कहती कि मेरा दूसरा रूल ये है कि जब तक ये म्यूजिक प्लेयर में से म्यूजिक प्ले हो रही है तब तक हम इस पिलो को एक दूसरे के पास एक्सचेंज करते रहेंगे। अगर ये पिलो किसी के हाथ पर रुक गई दो ऑप्शन दिए जाएंगे। ये दो ऑप्शन क्या है मैंने पहले ही बता दिया है, तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब पाको जो होती है अपना म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक प्ले करती है और म्यूजिक जब रुकती है तो पिलो अपने
मिस्सू के हाथ पर आकर रुक जाती है। अब को मिस्सू को 2 ऑप्शन देती है और कहती है कि अब बताओ कि तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे। तभी हमारा मिस्सू होता है, वो कहता है कि मैं ट्रूथ चुनूँगा। और तभी पाको कहती है कि तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम मिस चिको को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर मुझे। फिर पाको को रिप्लाई देते हुए अपना मिस्सू कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिचिको तो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, उसे मैं और कुछ नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे नहीं मेरे पावर से प्यार करती है। सुनकर पाको को सुकून मिलती है और पाको फिर से अपना म्यूजिक प्लेयर प्ले करती है और इस बार पाको के पास वो पिलर रुक जाती है और पाको को हमारा परमैन 2 ऑप्शन देता है, जिसमें से पाको डेयर को चुनती है। वो कहती है कि अब बताओ मुझे क्या करना होगा। और तभी मिस्सू कहता है कि तुम्हें मुझे यूनिक तरीके से प्रपोज करना होगा, एक अलग ही अंदाज में। तभी पाको कहती कि टास्क तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी है। और तभी जो हमारी पाको होती है वो मिस्सू के करीब आती है और मिस्सू के लिप्स पर किस बाद उससे दूर होते हुए कहती कि आई लव यू मिस्सू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और पाको को रिप्लाई करते हुए हमारा परमैन बोलते हैं कि आई लव यू टू पाको। पाको अपना म्यूजिक प्लेयर फिर से स्टार्ट करती है और इस बार पिलो जाकर सीधे मिस्सू के हाथ में रुकती है और मिस्सू को 2 ऑप्शन हमारी पाको देती है और उस ऑप्शन में से हमारा मिस्सू डेयर को चुनता है। और अब मिस्सू पाको से कहता है कि तो अब मुझे क्या करना होगा। पाको मिस्सू से कहती कि तुम्हें मुझे एक प्यारी सी किस करनी होगी। अपना मिस्सू पाको के बहुत नज़दीक आकर उसे एक प्यारी सी किस कर देता है और ये किस बहुत लंबी होती है और फिर पाको से अपना परमैन दूर हो जाता है। फिर से पाको अपना म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट कर देती है। म्यूजिक प्लेयर रुकने के साथ साथ पिलो हमारी पाको के हाथों पर ही रुक जाती है। अब पाको को 2 ऑप्शन देता है, जिसमें से पाको ट्रू वाली ऑप्शन को चुनती है और कहती है कि तो बताओ तुम मुझसे कौन सा सवाल पूछना चाहते हो। पाको से अपना मिस्सू का चयन करता है कि क्या तुम्हें कभी किसी और से प्यार हुआ है मेरे सिवा। और तभी पाको रिप्लाई करते हुए कहती कि नहीं, मुझे तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं हुआ और ना ही कभी होगी। सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और करती ही रहूँगी। फिर पाको की रिप्लाई सुनकर हमारा मिस्सू एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है कि वो अब हम गेम ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। और तभी पाको कहती कि ठीक है, अगर तुम्हें गेम खेलना नहीं है तो मैं भी ये गेम नहीं खेलती। मिस्सू पाको से कहता है कि तो तुम कहाँ पर सोने वाली हो। तभी पाको कहती है कि तुम जहाँ सोओगे वहाँ पर सो जाऊँगी। मिस्सू पाको से कहता है कि हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते, तुम समझती हो ना पाको। और पाको कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस तुम्हारे साथ सो रही हूँ, यानी कि सो रही हूँ। मिस्सू कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ सो सकती हो, बट हमारे बीच में एक पिलो रख देना। तभी पाको कहती कि क्यों, कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच वो हो जाए जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो जाती है। पाको ब्लेसिंग फील करते हुए मिस्सू से कहती है कि तो हो ही जाने दो ना, क्योंकि हम दोनों फ्यूचर में हस्बैंड और वाइफ हो ही जाएंगे। मिस्सू पाको से कहता है कि बट अभी हम बच्चे हैं। फिर पाको कहती कि हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम नहीं कर सकते जो बड़े कर सकते हैं। उनके पास दिल है तो हमारे पास भी दिल है, और क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मिस्सू पाको को रिप्लाई देते हुए कहते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए काफ़ी फीलिंग्स है, लेकिन अभी हम बच्चे हैं पाको, इसलिए समझने की कोशिश करो। दोनों ही ये सब नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बच्चे हैं। और तभी पाको कहती कि ठीक है मिस्सू, मैं हमारे बीच में एक पिलो रख दूंगी सोने से पहले, अब तुम जाओ और सो जाओ। और ऐसा कहकर वो बाथरूम की तरफ चली जाती है नीचे में धीरे से, और वो
फ्रेश होकर आ जाती है और फिर वो मिस्सू के बेड के पास जाती है और एक पिलो उनके बीच में रखकर सो जाती है। लेकिन हमारी जो पाको होती है वो अभी भी सोई नहीं होती और जैसे ही सो जाता है वैसे ही पाको अपने और मिस्सू के बीच से वो पिलर यानी कि पिलो हटा लेती है और उसे अकर कर सो जाती है। अब सीन मॉर्निंग की दिखाई जाती है जहाँ पर पाको हमारे मिस्सू के ऊपर सो रही होती है। तभी मिस्सू की आँख खुलती है